नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो बीते हुए जीवन से आपको रूबरू करा देगा और आपका दिल गदगद हो जाएगा और शायद आपके आंखों से आंसू भी निकल आए, क्योंकि ओंठों पे मुस्कान थी, कंधों पे बस्ता था, सुकून के मामले में वो जमाना सस्ता था। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही पलों को हम आज भी याद तो कर लेते हैं और मुस्कुरा लेते हैं, पर बयां नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा ही समय था 1980 के आसपास का वह दौर जिसे हम सभी ने देखा है, जिया है, और आज वो सभी लोग इस वीडियो को देखकर पुनः याद कर उन पलों को महसूस करेंगे। और इस भाग दौड़ भरी दुनिया को तो आप कुछ पल के लिए भूल ही जाएंगे और अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने घर, उस पुराने ज़माने को याद करके बहुत ही खुश होंगे और कुछ पल के लिए ही सही खुशी तो ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि आपको आपका बचपन कितना याद आया कि नहीं आया और कैसा लगा, ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इन लाइनों पर भी ध्यान दीजिएगा कि शहर से जी भर गया हो तो चलो अब गांव चलते हैं। शहर से जी भर गया हो तो चलो अब गांव चलते हैं। छुट्टी अगर मिल गई हो तो अपने पैतृक धाम को चलते हैं। दोस्तों, 1980 का दौर बहुत ही सुकून और सादगी से भरा दौर था, जिस दौर में वापस तो नहीं जाया जा सकता, परंतु दोस्तों कुछ ऐसी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपके बीते दौर से रूबरू जरूर कराना चाहूँगा। तो चलिए चलते हैं 80s के उस बेहतरीन दशक की ओर। दोस्तों, 1980 के दौर में बड़े बूढ़े सभी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर सभी कार से निवृत्त होकर सूर्य को जल अर्पण कर अपने दिन की शुरुआत करते थे। तभी तो बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह शाम की हवा और लाखों रुपया की दवा। लेकिन आज हम लोग इन बातों को कहाँ मानते हैं और 8 बजे तक सोते ही रहते हैं, जिससे अनेक रोगों का शिकार होते रहते हैं और जिससे हमारी आयु भी घटती जा रही है। दोस्तों, उस दौर में साधन तो कम थे लेकिन सुकून ज़्यादा था। लोग सुबह सुबह सैर करने अपने खेतों की ओर जरूर जाया करते थे। दोस्तों, सुबह की सैर इतनी सुहानी होती है कि ठंडी ठंडी हवा जब हमारे शरीर को जब स्पर्श करती है तो मन खुश हो जाता है। हरी भरी फसल, चारों ओर हरियाली और खेतों में भरा हुआ पानी मन को मोह लेता है। दोस्तों, यह हैंडपंप की तस्वीर को देखकर अपना पुराना दौर जरूर याद आया होगा, जिसमें गांव की सभी औरतें पानी भरने हेतु एक के बाद एक नंबर से पानी भरकर अपने सिर पर मटका, गगरी जो भी मिलता था वह सभी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलकर पानी लाया करती थीं। सोचिए, अगर आज किसी को थोड़े दूर से पानी लाने को कहा जाए तो लोग साधन ढूंढने लगते हैं, परंतु उस दौर में रास्ते भी नहीं थे पर हौसला बुलंद थे, मेहनत अधिक थी पर सहयोग की सच्ची भावना थी। दोस्तों, उस दौर के गांव की बात ही कुछ और थी, जहां लोगों का जीवन बहुत ही सादगी से भरा हुआ होता था। उस दौर में महिला हो या पुरुष हो, सभी बहुत ही मेहनती हुआ करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। यह तस्वीर भी यही बयां कर रही है। दोस्तों, 1980 के दौर में ना गैस थी ना लाइट थी। हम सभी का भोजन सिर्फ इसी लकड़ी के द्वारा, जो मिट्टी के बने चूल्हे में पकाया जाता था, जो इतना स्वादिष्ट होता था कि आज की 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता। दोस्तों, किस किस ने ये जिंदगी जिया है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर कुछ याद आया होगा, जबकि आज के लोग मिक्सर में चटनी पीसकर खाने वाले क्या जाने कि इस पत्थर की चटनी का स्वाद कितना अच्छा होता है। दोस्तों, किस किस के घर में आज भी इस पत्थर द्वारा चटनी और मसाला पीसा जाता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, 1980 के दौर की यह बहुत ही खूबसूरत शाम है, क्योंकि उस समय बैलगाड़ी लेकर जब हम खेत जाया करते थे तो लौटते समय शाम हो जाती थी, जो इस तस्वीर को देखकर यादें आज तरोताज़ा हो गई। दोस्तों, ये बैलगाड़ी उस जमाने में BMW से कम नहीं होती थी।
क्योंकि दोस्तों इस बैलगाड़ी में बैलों के गले में बंधी ये घंटी की टुन टुन की मधुर आवाज़ मन को मोह लेती थी। दोस्तों उस दौर में जिसके पास ये बैलगाड़ी होती थी ना, वह उस दौर का बहुत धनवान माना जाता था। दोस्तों किस किस ने इसकी सवारी किया है, अपने अनुभव जरूर साझा करें। दोस्तों 80-90 के दशक में ऐसा दृश्य आम था जो गांव के हर घर में शाम को देखने को मिलता था, जिसमें हमारे परिवार के लोग, चाचा चाची और आस पड़ोस के लोग भी हमारे परिवार जैसे हुआ करते थे और हमारे सुख दुख में सभी में हमारे साथ खड़े रहते थे। दोस्तों आपको याद होगा इन सर्दियों भरे मौसम में सरसों के फूल चारों ओर हमारे खेतों में खिलते थे, जो बहुत ही खूब नज़ारा होता था। वह दृश्य मन को मोह लेने वाला होता था। और जब हम खेत के मेड़ से निकलते थे तो सरसों के पीले पीले फूल देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। और वही नज़ारा इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ लोग इसी सरसों के खेत के बीचों बीच पगडंडी वाली रास्ता से अपना सामान लाना ले जाना कर रहे हैं। दोस्तों अब गांव का जब नाम लिया है तो गांव का नाम सुनते ही हमें अपने गांव की हर एक चीज़ याद आ जाती है। उसी में से एक यह भी है, जब हम घर से खेत जाते थे तो खेत में ऐसे ही पेड़ पर या लकड़ी का एक ढबुआ बना लेते थे और उसमें घास फूस छा लेते थे। और खेत के काम करते करते जब हम थक जाया करते थे तो दोपहर को आराम करने में जो आनंद प्राप्त होता था वह आज के डबल बेड में भी नहीं मिलता। दोस्तों किस किस ने ऐसे खेत में आराम किया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों स्कूल द्वारा भेजे कमांडो जब किसी बच्चे को लेने जाया करते थे तो वे किसी की नहीं सुनते थे और सीधे उठाकर गुरुजी के सामने पेश करके ही दम लेते थे। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के वो दिन नहीं आया करते। दोस्तों हमने जो वक्त जिया वो वक्त नहीं, हमारे लिए वरदान था। उस समय भले ही पैसे जेब में नहीं थे, पर अपनों के लिए समय तमाम था। दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को जय हिंद।